नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को सरफेस टेंशन के बारे में बताऊंगा। सरफेस टेंशन एक सरफेस फेनोमेना है। सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के समान दिखाई देता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, उसमें एक बल्क फेस होता है, दूसरा सरफेस होता है। बल्क फेस में मॉलिक्यूल सभी दिशाओं में समान रूप से समान एनर्जी लगता है, इसलिए इसको कोहेजन फोर्स कहा जाता है। सरफेस में एयर के साथ कांटेक्ट होने के साथ डिफरेंट प्रकार के इसमें कांटेक्ट होता है, उसे कहा जाता है एडहेशन फोर्स कहा जाता है। सरफेस में उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से वो सरफेस के एरिया को कम करने की कोशिश करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि ये सरफेस, यहाँ पर सरफेस और ये बल्क के जो मॉलिक्यूल है उसको इनवर्ड खींचता है, जिसके वजह से उनकी सरफेस की एरिया धीरे धीरे होकर कम हो जाती है। तो यहाँ पर किसी भी लिक्विड में दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। पहला फोर्स है आपका कोहेजन, दूसरा फोर्स है हमारा एडहेशन। कोहेजन सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स होता है और एडहेशन सरफेस और एयर से जो कांटेक्ट होने की वजह से जो फोर्स लगता है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच या डिफरेंट फेस के बीच लगने वाला फोर्स को एडिशन फोर्स कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सोप का फिल्म लेते हैं। सोप के फिल्म में हमने थ्रेड डाला, जैसे ही थ्रेड को यहाँ पर और उसकी दूसरी अवस्था में जब चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, फोर्स से वो अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो एक निश्चित स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या किया वो, उन्होंने अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश किया। किसके कारण? स्ट्रेच के कारण। तो इसमें लगने वाला बल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए सरफेस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स और लेंथ का। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का मीटर में, तो इसकी इकाई हो गई न्यूटन पर मिनट, या इसे डाइन पर सेंटीमीटर कहा जाता है। इनके डिटर्मिनेशन के लिए किस प्रकार से इसको डिटरमाइन किया जाए? वैसे तो बहुत सारे मेथड है, यहाँ पर एक मेथड आप लोगों को बताया जा रहा है, क्विक मेथड या ड्रॉप वेट मेथड। यहाँ पर एक कांच का बना हुआ एपरेटस है जिसको स्लैग्नोमीटर कहा जाता है। इस स्लैग्नोमीटर कैपिलरी एक्शन के ऊपर कार्य करता है। जिस विलियन का सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना है उसका वेरियस कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन बनाया जाता है। उसके बाद उनको यहाँ से सक करने के बाद फिल लाइन तक भर लेते हैं। उसके बाद उसमें जैसे जैसे धीरे धीरे वो गिरने लगता है तो बूंदों की संख्या, नंबर ऑफ ड्रॉप को काउंट किया जाता है। काउंट करने के बाद एक नॉन सॉल्यूशन का होता है और एक अननोन सॉल्यूशन का। उनके बाद सरफेस टेंशन की मेथड के अनुसार इस फॉर्मूला पर रखकर हम किसी भी ज्ञात और अज्ञात विलियन की सहायता से पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता होगा जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर होता है, और जैसे ही हम उसमें सोप मिलाते हैं उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब सामान्यतः हम लोग जब हाथ धोते हैं सामान्य पानी से तो हमारा हाथ साफ नहीं होता। जैसे ही हम उसको सोप के साथ यूज करते हैं तो हमारा हाथ साफ हो जाता है। इसका कारण यह है, जल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होने की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल है पास रहते हैं। जैसे ही उसमें साबुन लगाया जाता है तो वो क्या करता है, उसके पास मॉलिक्यूल को थोड़ा सा दूरी बनाता है, जिसके वजह से उस पोर में जाके साबुन इकट्ठा हो जाता है और उसको आसानी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को विस्कोसिटी के बारे में बताऊंगा। द्रवों का वह गुण जो उसकी फ्लो को निर्धारित करता है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब दो परतों के बीच आंतरिक फ्रिक्शन के कारण दोनों बहाव में जो अंतर आता है या प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे विस्कोसिटी कहा जाता है। यहाँ पर हमने समझने के लिए एक रिवर लिया है। रिवर का जल मल्टी लेयर से मिलकर बना होता है सामान्यतः, जिसमें ऊपर का जो फेस होता है वो सरफेस होता है, वहाँ सरफेस पहला और दूसरा। तो दो परत के बीच जब इंटरनल फ्रिक्शन होता है
तो ये पहला वाला परत दूसरे वाले परत को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और दूसरा वाला परत पहले वाले परत को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, जिसके कारण से इंटरनल फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। वेलोसिटी में डिफरेंस होने की वजह से उसके बहाव में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे वो V1 से V2 और V3 जैसे जैसे नीचे आते चले जाएगा, उसके परिणामी बल का मान, वेलोसिटी का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो फोर्स ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट या विस्कोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है, जो V1 और V2 के बीच का डिफरेंस है, इसलिए डेल्टा V है। डेल्टा V का मतलब होता है लार्ज चेंज, डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो डेल्टा और डेल V के लिए उनका बीच का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए कितनी ऊंचाई तक गया या कितनी दूरी में गया, तो उनको दर्शाने के लिए यहाँ पर डेल जेड दर्शाया गया है। फोर्स ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के समानुपाती होता है। अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को तोड़ने के लिए इसमें एक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो उस प्रकार से F इज इक्वल टू बीटा ए dV अपॉन dz के रूप में यहाँ पर लिखा जा सकता है। इनकी इकाई होती है न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, सीजीएस में डाइन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर या इसे पॉइस कहा जाता है। 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर बराबर होता है 10 पॉइस। 1 पॉइस के बराबर होता है 10 टू पावर -1 न्यूटन सेकंड पर वर्ग मीटर होता है। अब इनको क्या क्या चीज प्रभावित करता है, इनका प्रभावित करने वाले क्या कारक है। पहला नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मास, किसी पदार्थ का भार जितना ज्यादा होगा उनकी विस्कोसिटी बढ़ते चली जाएगी। दूसरा है टेम्परेचर, जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी में कमी आ जाती है। तीसरा है प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो